हम आपको विश्व भर में सफलता प्राप्त करने से पहले बढ़ती हुई असफलताओं की ऐसी प्रसिद्ध और विचित्र कहानियां साझा करेंगे जो आप में नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जीवन में नहीं, आदर्श और प्रेरणा के रूप में सक्सेस स्टोरी इन हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि किस प्रकार की मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी न हमें उत्साहित करती है बल्कि हमें सिखाती भी है कि असफलताओं को कैसे अपने मनोबल में रखकर पार किया जा सकता है। आदर्शों के रूप में इन कहानियों को बहुत अच्छे से पढ़ा व समझा जाता है। इसके अलावा यह विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि व्यवसाय, खेल, कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें उन हालातों से जूझकर बाहर निकलना है और कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्यों का पीछा करना है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के पीछे महत्वपूर्ण तत्व क्या है: संघर्ष, साहस, आत्मविश्वास और निष्ठा। इन सफलता की कहानियों को पढ़कर हमें यह समझ में नहीं आता है कि सफलता की दिशा में कठिनाइयों का सामना करना कितना मुश्किल होता है, परंतु यही सफलता की कहानी हमें सही मार्ग पर चलते हुए यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हुए सहायक भी साबित होती है। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस बात को भी समझते हैं, जो सफलता की सीढ़ियों की ओर प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। जिंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आता ही रहता है और आता भी रहेगा। इसी बात को जाहिर करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी, सक्सेस स्टोरी इन हिंदी, जो आपको समझाने पर मजबूर कर देगी और यकीनन आपको जीवन के संघर्षों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूं। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियां मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूं और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊंगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्यों? राहुल के जीवन से सफलता कोसों दूर थी। बेशक राहुल एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि यह स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम ना लिया तो वह तो कैसे भी करे कि उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था। राहुल के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहेनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी,
जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बोल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बोल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण बोल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बोल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बोल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बोल पर भी उतनी ही तेज से वार किया तो ना वह टूटी न फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब राहुल के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक हो वैसा ही करो, अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है वह ये कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी के बातों को सुनकर अब राहुल को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर राहुल के पिताजी ने राहुल को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी करी। असफलता से सफलता की ऐसी कहानियां जिन्होंने पूरा विश्व बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है, तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे इस ब्लॉग पोस्ट से। धन्यवाद।